नमस्कार। बिहार के मौसम पर इस वक्त की सबसे अहम और विस्तृत जानकारी के साथ हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का मौसम अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर जिले में बदलाव साफ महसूस किया जा रहा है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में दिन के समय हल्की धूप जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ सुबह के समय हल्की ठंड के साथ हवा में नमी बनी हुई है। गंगा किनारे बसे इलाकों जैसे दीघा, कंकड़बाग, पटना सिटी और दानापुर में सुबह टहलने वालों को ठंडी हवा साफ महसूस हो रही है। पटना के आसपास फतुहा, बख्तियारपुर और मनेर में भी मौसम शुष्क है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ, राजगीर और इस्लामपुर क्षेत्र में पहाड़ी प्रभाव के कारण ठंड अपेक्षाकृत ज्यादा महसूस हो रही है। खासकर राजगीर की पहाड़ियों और विश्व शांति स्तूप के आसपास सुबह का मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। दक्षिण बिहार की बात करें तो गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई और शेखपुरा में मौसम पूरी तरह साफ बना हुआ है। गया के बोधगया, विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी क्षेत्र में सुबह हल्की ठंड और देर रात सिहरन बढ़ती जा रही है। औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में दिन में धूप तेज रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ठंडी हवा चलने लगती है। कैमूर के भभुआ और मोहनिया जैसे इलाकों में पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों की वजह से तापमान तेजी से गिर रहा है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में लोग अब रात के समय गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। जमुई और नवादा के खेतों में ओस गिरने की शुरुआत हो चुकी है, जिससे किसानों को फसलों की निगरानी बढ़ानी पड़ रही है। उत्तर बिहार की स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है। यहाँ नमी ज्यादा होने के कारण सुबह सुबह हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिल रही है। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में सुबह दृश्यता कम हो रही है। मधुबनी के मिथिला पेंटिंग गांव, दरभंगा के किला घाट और सीतामढ़ी के जानकी मंदिर क्षेत्र में सुबह का मौसम ठंडा और नमी से भरा हुआ है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे कोसी बेल्ट के जिलों में ठंडी हवाओं के साथ नमी मिलकर मौसम को और असरदार बना रही है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में दिन के समय धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन रात में ठंड तेजी से बढ़ जाती है। किशनगंज में पहाड़ी प्रभाव और सीमावर्ती हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली ठंडी हवाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। वाल्मीकि नगर, बगहा, नरकटियागंज और रक्सौल के इलाकों में सुबह का मौसम तेजी से ठंडा हो रहा है। मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण जिले में भी रात की ठंड अब लोगों की दिनचर्या को प्रभावित करने लगी है। मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादक क्षेत्रों में सुबह काम शुरू करने वाले किसानों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। छपरा, आरा और बक्सर में गंगा के किनारे बसे इलाकों में ठंडी हवा बह रही है, जिससे घाटों पर गतिविधियां थोड़ी सुस्त हो गई हैं। पूर्वी बिहार के भागलपुर, मुंगेर और बांका में भी मौसम धीरे धीरे सर्द होता जा रहा है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु, सैंडिस कंपाउंड और गंगा तट क्षेत्र में सुबह ठंड महसूस की जा रही है। मुंगेर के किला क्षेत्र और योगाश्रम के आसपास का इलाका सुबह के समय ठंडी हवा से प्रभावित है। बांका के वन और पहाड़ी इलाकों में रात की ठंड बाकी जिलों की तुलना में ज्यादा बनी हुई है। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब धीरे धीरे सर्दी के उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां हर बीतती रात के साथ ठंड और गहराती जाएगी और आने वाले समय में यह असर और व्यापक रूप ले सकता है। अब अगर आगे के मौसम के रुझान और आने वाले दिनों की स्थिति पर नजर डालें तो बिहार में मौसम अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। उत्तर पश्चिम दिशा से लगातार ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिसका असर आने वाले 3 से 4 दिनों में और स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
मौसम विभाग के संकेतों के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे और गिरावट दर्ज की जाएगी। खास तौर पर उत्तर बिहार और सीमावर्ती जिलों में रात और सुबह की ठंड अब लोगों की दिनचर्या बदलने लगी है। सुबह जल्दी निकलने वाले मजदूर, किसान और छात्र अब गर्म कपड़ों के सहारे नजर आ रहे हैं। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जैसे शहरी क्षेत्रों में भले ही दिन के समय धूप राहत दे रही हो, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, ठंडी हवा शरीर में सिहरन पैदा करने लगती है। आने वाले दिनों में गंगा के किनारे बसे इलाकों में नमी के कारण सुबह सुबह कोहरे की संभावना बढ़ सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। उत्तर बिहार के जिलों जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में कोहरा और ठंडी हवाओं का असर और गहराने वाला है। खासकर मिथिला क्षेत्र में खेतों और निचले इलाकों में ओस गिरने की मात्रा बढ़ेगी। इससे एक तरफ रबी फसलों को नमी का फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर सब्जी उत्पादकों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में सुबह की धुंध दृश्यता को कम कर सकती है। किशनगंज और अररिया में पहाड़ी और नमी वाले प्रभाव के कारण ठंड अपेक्षाकृत ज्यादा बनी रह सकती है। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली हवाएं मौसम को और सर्द बना रही हैं। वाल्मीकि नगर, बगहा और रक्सौल क्षेत्र में सुबह का तापमान तेजी से नीचे जा सकता है, जिससे जंगल और नदी किनारे बसे इलाकों में ठंड ज्यादा महसूस होगी। दक्षिण बिहार की बात करें तो गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन रात का तापमान लगातार गिरता रहेगा। गया के बोधगया और राजगीर क्षेत्र में सुबह का मौसम पर्यटकों के लिए ठंडा लेकिन सुहावना रहेगा। कैमूर की पहाड़ियों और रोहतासगढ़ क्षेत्र में रात के समय ठंड ज्यादा महसूस की जा सकती है। मुंगेर, भागलपुर और बांका जैसे पूर्वी जिलों में भी ठंड धीरे धीरे पकड़ बना रही है। गंगा किनारे बसे भागलपुर और मुंगेर में सुबह शाम ठंडी हवा का असर बढ़ेगा। किसानों के लिए यह समय सतर्क रहने का है, क्योंकि खुले में रखी फसल और अनाज पर नमी और ओस का असर पड़ सकता है। आने वाले सप्ताह में फिलहाल बारिश के कोई मजबूत संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आसमान अधिकतर साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि तापमान में यह गिरावट लोगों को यह एहसास जरूर दिला रही है कि बिहार में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को सुबह शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंडी हवाओं के कारण सर्दी, खांसी और मौसमी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब धीरे धीरे ठंड के उस दौर में प्रवेश कर चुका है, जहां हर दिन सूरज ढलते ही ठंड अपना असर दिखाएगी और आने वाले दिनों में यह ठंड और गहराती चली जाएगी।